हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है फ्राइडे और आज मैं उठी थी 4:30 बजे। और ये आप देखो 5:15 हो रहे हैं। मैंने नहा भी लिया इधर। अब मैं फिर से सो गई थी। उसके बाद मैं उठी 8 साढ़े 8 बजे उठी थी मैं। उसके बाद मैंने डायरेक्ट खाना खाया। मैं नहा तो लिया ही था इधर सबसे पहले। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी मेरी, रुक नहीं रही थी। उसके बाद मैंने सबसे पहले उठ के खाना खाया। सब बोल रहे हैं कि गर्मी की वजह से हो रहा है, गर्मी की वजह से हो रहा है। फिर मैंने चाय पी और उसके बाद मैंने ये काढ़ा फिर से पिया जो मैंने रात में पिया था। मुझे लगा इससे सही हो जाए, पर इतना गंदा था ना, मेरी तो जान निकल रही थी पीने पर। मुझे लगा अगर इससे अच्छा हो सकता था तो मैं पी लूँ। उसके बाद मेरा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब था, वॉमिट मेरी बंद नहीं हो रही थी। फिर मम्मी ने मना किया कुछ भी अटरम सटरम खाने को, तो मैंने अपने लिए एक नॉर्मल खिचड़ी बनाई कि आज मैं खिचड़ी खाऊंगी। बहुत हल्की फुल्की खिचड़ी जो एक पेशेंट खाता है, मैंने वो बनाई थी खुद के लिए। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरे ऐसे दिन आ गए कि मैं खिचड़ी पे हूँ। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी ना। मेरी मम्मी ने बोला खिचड़ी खा ले। मैंने बोला ठीक है, पर मैं खुद से बनाऊंगी जब ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे हाथ का पता होता है ना कितना क्या डालना है। मेरी मम्मी इतना मिर्च डाल देती है ना सब्जी में, इतनी ज़्यादा कि रोना आ जाता है और ऐसा लगता है नहीं खाना, रहने दो, खाना ही नहीं है। और फिर वही सब्जी मेरी मम्मी टेस्ट करती है तो बोलती है अरे कहाँ है इसमें। फिर मेरी मम्मी बोलती है तू ऐसे बाहर रहकर कम मिर्ची खाना सीख गई। हमारे घर में तो स्टार्टिंग से इतनी डलती है, सब इतनी ही खाते हैं। पर नहीं, घर में सबको लगता है। फिर ज़्यादा तेज़ हो जाती तो वो बोलती है इस बार दूसरी कंपनी की मिर्ची आई है इसलिए वो ज़्यादा तेज़ है, मैंने तो इतनी सी डाली थी या मैंने ऐसा डाला था। इधर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद बस कचरा वचरा मैंने डाला इधर उधर जो मैंने फैलाया था। उसके बाद एक ऑर्डर आता है, मुझे पता चलता है कि मेरी मम्मी ने एक बेडशीट मंगवाई है डबल बेड की, जो कि मुझे पता ही नहीं था मेरी मम्मी ने कब ऑर्डर की है। मेरे से बोलती है जब बाहर से ऑर्डर वाला खड़ा है ले आ। मेरी हालत इतनी ख़राब थी पूछो मत। और ये 30 रुपये भाई मैंने अपने लोअर में डाल दिया, मैं भूल गई, मम्मी ने डाल दिया उसको मशीन में। उसके बाद ये मैंने इसको अच्छे से धोए और सीरियसली मुझे बिलीव नहीं हुआ, उसको मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए धूप में रखा था। और ये नोट देख रहे हो, लग रहे थे नए हो। फिर इसके बाद मैं दही लेने गई, क्योंकि दही थी नहीं, मैंने खिचड़ी बनाई थी, वहाँ हमें आइसक्रीम वाला दिख गया। फिर हम दोनों ने आइसक्रीम खाई उधर, जो कि बहुत अच्छी थी। उसके बाद आने के बाद मैं मंदिर जाती हूँ खाना वाना खा के फ्री होके। इधर मंदिर पे कोई नहीं था। अभी हम मंदिर को साफ़ करेंगे, धुलेंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद हम भोले बाबा का श्रृंगार करेंगे। तो ये मेरा सब काम हो चुका था और मैंने भोले बाबा का श्रृंगार कर दिया था। ये हमारा रोज़ का श्रृंगार होता है जो सिंपल होता है, और जो मंडे और ट्यूसडे होता है वो कुछ स्पेशल होता है। ये मेरे भोले बाबा रहे, ये मैं रही, ये शिव रहे और ये शिवानी है। इसके बाद हम निकल चलते हैं बैंक साइड। आज हम नए रास्ते से जाने वाले थे, एक नया रास्ता हम देख रहे थे। मैंने बोला इधर से चलते, जंगल साइड से ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर हम वो उधर से पता नहीं कहाँ ही घूमे हम, आधे घंटे तो हमें ऐसे ही लग गए घूमने में। और ये क्या था, मुसलमानों का शमशान घाट, क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो। फिर ये हम घूम घाम के आ जाते हैं एटीएम, जहाँ हमें डालने थे पैसे। और इधर इसने पैसे डाल दिए थे इसमें। अकाउंट में पैसे डालने थे तो तब से हम डायरेक्ट डाल देते हैं। बैंक में बहुत भीड़ लगी होती है इसलिए।
अभी उसने पैसे वापस दे दिए थे अपने जो टेढ़े मेढ़े थे, फिर इसमें फिर से डाले दोबारा से अपने पैसे। अभी उसने सारे पैसे खा गया ये। अब उसने अपनी पर्ची निकाल के दे दी हमें। ये हमारा घंटाघर। अभी थोड़ी देर बाद इसमें लाइट जलेगी जब ज़्यादा सुंदर लगेगा ये। फिर हम आ जाते हैं यहाँ। अरे मैं बताती हूँ, मैंने ऐसे कुछ बोला था भगवान जी से, मैं इतने दिन तक बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी, आज से 14 डेज़। तो मैंने बाहर की सारी चीज़ें अवॉइड कर रखी थी। आज मेरा 14 डेज़ कंप्लीट हो गए थे, तो मैं आ जाती चाउमीन बर्गर खाने। मेरी हालत बहुत ख़राब थी, तो मैं आ जाती डॉक्टर के पास। वहाँ से मेरी हालत इतनी डाउन होती है क्योंकि वो मुझे लगा देता है एक इंजेक्शन और मैं अपने होश खो बैठती हूँ। चाउमीन बर्गर खाने के बाद, इंजेक्शन लगने के बाद मैंने कहा मुझे मोमोज़ खाने हैं, तो उसने मुझे मना कर दिया। उसके बाद मेरा मुँह ये वो। फिर आते ही मैं सबसे पहले घर पे दवाई खाती हूँ जो कि बड़ी कड़वी कड़वी थी। उसके बाद मेरी मम्मी ने फिर मुझे कुछ काढ़ा बना के दिया क्योंकि मुझे दवाइयाँ कोई असर ही नहीं कर रही थी। तो भोले बाबा का नाम लेके हम इस ब्लॉग को यहीं डी एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और जानिएगा मेरी कल तबीयत कैसी रहेगी।